नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण वंश पांडु वंश। पांडु वंश की वैसे तो 3 शाखा थी, 3 शाखा थी। मैकल के सोमवंश, उड़ीसा के सोमवंश, सिरपुर के पांडु वंश और कांकेर के सोमवंश। तो हम सबसे पहले देखते हैं अपना सिरपुर का पांडु वंश। सिरपुर का पांडु वंश का जो आदि पुरुष था वो उदयन था और उदयन के बाद जो है इंद्रबल था। इंद्रबल का आपको पता है, तो वह जो है सुदेवराज प्रथम का जो था और सर्वाधिकर्ता था, जिनका उल्लेख कमतल अभिलेख में मिलता है। और इंद्रबल के अपने 4 पुत्र थे। नंदराज प्रथम, सूरबल, ईशानदेव और भवदेव रणकेसरी। तो मुख्यतः अपने को नंदराज प्रथम, सूरबल और जो ईशानदेव के बारे में जानकारी छत्तीसगढ़ से मिलती है। वहीं भवदेव रणकेसरी के बारे में जानकारी जो है वो उड़ीसा के ताम्रपत्रों में मिलती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ईशानदेव। लक्ष्मणेश्वर ईशान देव का निर्माण कार्य करवाया था लक्ष्मणेश्वर मंदिर का, जो वर्तमान में खरौद यानी कि खरौद में है, जिसे शिव मंदिर कहा जाता है और लाखाचौर मंदिर भी कहा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वहाँ के जो शिवलिंग है वहाँ उसमें 1.25 लाख छिद्र है, जिसमें जिसमें स्थानीय जो ग्रामीण व्यक्ति हैं वो मानते हैं कि 1.25 लाख चौर चढ़ाने पर मनोकामना पूर्ण होती है। यही शानदेव के बारे में जान लिए। अब आते हैं नंदराज प्रथम। तो नंदराज प्रथम के का बहुत समय तक पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने महर्षि तिमरदेव को गोद लिया, जिनके पुत्र हुए नंदराज द्वितीय। नंदराज का पुत्र नहीं हो रहा था, तब उसने महर्षि तिमरदेव को गोद में लिया था। उनके पुत्र हुए नंदराज द्वितीय, लेकिन उन्होंने नंदराज प्रथम ने गोद तिमरदेव को तो ले लिए थे, लेकिन कुछ समय पश्चात उनका पुत्र हुआ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ हर्षगुप्त। हर्षगुप्त के फिर 2 पुत्र हुए, एक महर्षि गुप्त बालार्जुन और एक रणकेसरी। तो हम आइए विस्तृत से आज जानते हैं सिरपुर के पांडु वंश के बारे में। तो इनका शासनकाल लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी तक था। इनकी राजधानी जो थी वो सिरपुर थी और इनकी उपाधि जो थी वो परम भागवत की थी। वहीं इनके ताम्रपत्रों की बात करें तो सिरपुर इनकी राजधानी है, तो अधिकतर ताम्रपत्र जो है सिरपुर से ही जारी किए गए थे। इनके आदि पुरुष हमने पहले देखा था, उदयन था। उदयन के बाद इंद्रबल, इंद्र के बाद नंदराज, नंदराज के बाद इनके महर्षि तिवरदेव, तिवरदेव का पुत्र नंदराज प्रथम, फिर अपना चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा हर्षगुप्त, हर्षगुप्त के 2 पुत्र हुए, महर्षि गुप्त बालार्जुन और एक हुए रणकेसरी। तो आदि पुरुष जो उदयन हो गया, जिसका उल्लेख हमें कालिंजा शिलालेख से मिलता है। उसके बाद हुए संस्थापक, तो मूल संस्थापक जो है अपने इंद्रबल ही थे। फिर आए लिपि। तो इनकी 2 लिपियां जो होती है, 2 प्रकार की लिपियां का प्रयोग करते थे। ताम्रपत्र पर पेटिका लिपि और शिलालेखों पर किलाक्षर लिपि। ये मुख्यतः अनुयायी वैष्णव धर्म के थे। अब देखते हैं कि स्वर्णकाल। तो छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है पांडु वंश के शासनकाल को। उनमें भी महर्षि गुप्त बालार्जुन एक बहुत बड़ी योद्धा हुए, जिन्होंने 595 से लेकर 655 ईस्वी तक शासन किया था। छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल बोले तो वे महर्षि तिब्बरदेव की का शासनकाल था, क्योंकि अधिकतर जो निर्माण है छत्तीसगढ़ में वो पांडु वंश के शासनकाल में ही हुई थी। अब हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं कि कौन से शासक कब आए, कहाँ तक शासन किया, क्या क्या किया। क्योंकि सीजीपीएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे अन्य कोई छत्तीसगढ़ से संबंधित एग्जाम हो, उनमें छत्तीसगढ़ के इतिहास का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है, और अभी तक देखा गया है कि क्वेश्चन आते ही हैं। तो उदयन उदयन जो है अपना आदि पुरुष था, जिनके बारे में जानकारी हमें कालिंजर शिलालेख से मिलती है। उसके बाद आया इंद्रबल। इंद्रपाल जो होते सरपुरी शासक थे ना, वो सुदेवराज के संबंध थे, जिनका उल्लेख कंवरपाल अभिलेख में मिलता है। यह छत्तीसगढ़ के पांडु वंश का जो होता है वास्तविक संस्थापक था। स्थापत्य की बात करें तो इंद्रपुर, जिसे वर्तमान में खरौद जो जांजगीर चांपा में है, जहाँ लाखाचौर मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? ईशान देव ने करवाया था, लेकिन राजधानी बनाया था अपने इंद्रबल ने। इनकी स्थापत्य इंद्रपुर को बताया था। इनकी विवाह जो थे राजकुमारी लोक प्रकाशा से हुई थी, जो सरपुरी वंश के शासक नरेंद्र की बहन थी। इनके 4 पुत्र हुए, नंदराज, ईशानदेव, भवदेव रणकेसरी और सुरबर। इनके जो तीसरे पुत्र ईशानदेव के बारे में हमने पहले ही देख चुके हैं कि खरौद के लक्ष्मेश्वर मंदिर का स्थापत्य करवाया था, जिसे लाखाचौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इनके चौथे पुत्र जो रणकेसरी का उल्लेख
भांदक शिलालेख से मिलती है। अब आते हैं ननराज प्रथम। तो हमने देखा था कि ननराज प्रथम के बहुत समय तक पुत्र नहीं हो रहे थे, तब उन्हें भवदेव रण के ईशान अपना जो महर्षि तिवर्देव थे उनको गोद लिया था। कुछ समय पश्चात अपना चंद्रगुप्त का जन्म हुआ, चंद्रगुप्त का पुत्र हुए हर्षगुप्त। तो इन्हीं के बारे में जानकारी मिलती है। नंदराज प्रथम ने अपने सभी भाइयों को मंडलाधिपति की उपाधि से विभूषित किया था। अब आते हैं महर्षि तिवर्देव। तो महर्षि तिवर्देव की जो उपाधि जो थी वो थी सकल कोसलाधिपति, कोसलाधिपति और जो थे परम वैष्णव की उपाधि, परम वैष्णव की उपाधि। तो हमने पहले ही देखा था कि जो पूरे का पूरा जो पांडु वंश है उनका जो वैष्णव धर्म था। इनके ताम्रपत्रों को देख लें तो 3 ताम्रपत्र महर्षि तिवारी के बारे में मिलती है, राजिम, बालोच और बोड्डा। इनके उपरोक्त ताम्रपत्रों में पराक्रम, इनके ताम्रपत्र का ही मतलब होता है कि वहाँ के पराक्रम कैसा रहा होगा, उनके शासन काल कैसा रहा होगा, सिक्के कैसे रहे होंगे, राज व्यवस्था। तो ताम्रपत्रों से ही इनके बारे में, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती। तो महर्षि तिवारी के 3 ताम्रपत्र, अपना राजिम, बालोद और बोड्डा। अगर इनकी विशेषता के बारे में देखें तो महर्षि तिवारी का शासन काल को छत्तीसगढ़ की उत्कर्ष काल कहा जाता है।